नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी बात रखते हुए भावुक और तीखे अंदाज में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बिल न तो मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है और न ही उनके हित में है, बल्कि यह संविधान विरोधी और नफरत से प्रेरित है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह उनकी इबादत गाहों, घरों और कब्रों को न छेड़े, बल्कि उन्हें सुकून से जीने दें। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, मैं इस सदन में ऐलान करता हूं, जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। यह मैं यकीन के साथ कहता हूं, लेकिन हमसे हमारी इबादत गाहें मत छीनिए, हमारे घरों पर बुलडोजर मत चलाइए, हमारी कब्रों में हमें सुकून से सोने दीजिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र नफरत, ठसक या आकड़ से नहीं चलता, बल्कि इसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। उन्होंने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो न बरगद बचता है, न बांस, सब जल जाता है। इमरान ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह रात के 3 बजे तक देश को जगाकर अपने नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए यह बिल लाई, जबकि उसी वक्त अमेरिका पर 26% टैरिफ लगा रहा था। उन्होंने इसे सरकार की गलत प्राथमिकताओं का सबूत बताया। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र करते हुए कहा, 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना ने मुसलमानों को यही देश अपना मुल्क बताया था। आज उसी दिल्ली में यह बिल उनकी कब्रों और इबादत गाहों पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र का उदाहरण देते हुए कहा कि अब शायद कब्रों से भी आवाज उठानी पड़ेगी कि यह सरकार की जागीर नहीं। उन्होंने संविधान का हवाला दिया, आर्टिकल 14, 29, 30 और 26 जो सभी को बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, लेकिन सरकार इसे कुचल रही। उन्होंने गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वक्फ ट्रिब्यूनल को मजहबी पंचायत बताने की बात को खारिज करते हुए कहा कि यह सरकारी न्यायिक संस्था है, जिसके फैसले हाई कोर्ट बदल सकता है। फिर भी सरकार गलत नैरेटिव फैला रही। दिल्ली के 123 वक्फ संपत्तियों पर बहस का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाते वक्त मुसलमानों की जमीनें हड़पी, लेकिन धार्मिक स्थलों को छोड़ने का वादा किया। 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना, फिर 1943 से 45 में सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत इसकी देख रेख शुरू हुई। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया। 1970 में इन संपत्तियों को गजट किया गया। 1974 में इंदिरा गांधी ने बर्नी कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिश पर 1984 में इन्हें वक्फ बोर्ड को सौंपा गया। 2013 में यूपीए सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन 2014 से भाजपा इसे हड़पने की कोशिश कर रही। उन्होंने तंज कसा कि जिस बिल को मुस्लिम महिलाओं के हक का बताया जा रहा है, उसे पेश करने वाली पार्टी के पास एक भी मुस्लिम महिला सांसद नहीं। उन्होंने आजादी के नायकों अशफाक उल्लाह खां, मौलाना फजले हक, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद का जिक्र करते हुए कहा, ये सब इसी देश के लिए शहीद हुए, फिर उनकी जमीनों को पराया क्यों माना जा रहा है। इमरान ने सीएए और कृषि कानूनों का उदाहरण दिया, जहां सरकार की जिद के बावजूद उसे पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह बिल उसी ठसक का नतीजा है जो नफरत फैलाएगा। अंत में उन्होंने भावुक अपील की कि सरकार इसे वापस ले, क्योंकि यह नागरिकों को नीचा दिखाने और एक खास वर्ग को खुश करने का जरिया। यह दुनिया नफरत के आखिरी स्टेज पर, इसका इलाज मोहब्बत ही है, कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।